दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री का थ्योरी का टॉपिक हमने बहुत कुछ देख लिया है और कुछ क्वेश्चंस भी देखे हैं। आज और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिससे हमारा जो थ्योरी का टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा और आपको पता भी लगेगा कि क्वेश्चन को किस प्रकार से एग्जाम में हैंडल करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है, सामने चिक चिक के बोल रहा है कि क्वेश्चन कह रिया है कि आपके पास साइन थीटा बराबर 1/2 है और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर का मान निकालना है। तो यहां पर क्या गलती करते हैं बच्चे वो बताता हूं। गलती ये हो जाती है, बच्चे क्या करते हैं, यहां पे इसको ले लेते हैं लंब और यहां इसको लेते हैं कर्ण और फिर tan थीटा और cot थीटा के लिए आधार भी निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। ये कब करना है? जब आपके पास जो मान आए हुए हैं वो टेबल के अंदर से नहीं आए, यानी जो हमने डिग्री के कौन मान यानी 0, 30, 60, 45, 90 ये याद किए थे, उसमें से नहीं आता है मान, तब अपन को पाइथागोरस प्रमेय लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। वरना सीधा पकड़ो उसकी चोटी को, क्या बोलती पब्लिक, 1/2। तो हमें पता है, क्या पता है, यहां लिख देते, चलो यहां लिख देते हैं। साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो हमें पता है कि जो साइन 30 होता है वो 1/2 होता है। तो यानी थीटा का मान हमारे पास क्या आ चुका है, 30। तो सीधा सीधा क्या करना है, यहां पे मान लिख देना है। तो tan 30 प्लस कॉट 30 का होल स्क्वायर, ये आपका मान निकालेगा। डिग्री लिख दो, भले ही एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं होती, अपन को तो सॉल्व करना होता है। तो tan 30 क्या होता है, 1/√3। कॉट 30 tan का उल्टा, ये 1/√3 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या कर रहा है, चल नहीं रहा है, ये √3, या आपका होल स्क्वायर आ गया। अब आपके पास क्या हो रहा है, यहां पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। इसको यहां से हटा देते हैं। अब देखो, अब इसका लसापा लेंगे तो क्या आएगा, √3 आएगा, ठीक है। और ये आपका होल स्क्वायर लग गया। ये 1 प्लस लसापा लेते हैं तो यहां पे 1 लिख देते हैं। √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है। 3 और 1 4, 4/√3 का स्क्वायर। तो 4 चौक होता है 16 और नीचे आ गया बट्टे में 3, तो 16/3 आंसर होगा इसका, ये रहा 16/3। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन की चोटी पकड़नी है, क्वेश्चन को समझना है कि बक क्या रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में ये ध्यान क्या देना, ये जो मान है, अगर ये मान सारणी के मान में से आ रहा है, यानी कि जो हमने मान याद किए मौखिक उसमें से आ रहा है, तो आपको डायरेक्ट मान रख देना है। अगर वहां से नहीं आता है तो फिर आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे ये दिया हुआ है tan थीटा बराबर √2-1, बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 लिख दो। यहां पर आपको साइन थीटा और कॉस थीटा का मान पूछा है, ये इनटू में है, ठीक है। तो अब इसका मान पूछा है तो अपन को यहां पर अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले लिख दो, ये क्या होता है, ये लंब होता है और ये क्या होता है, आधार होता है। तो आपको कर्ण निकालना पड़ेगा, और कर्ण कैसे निकालते हैं, कर्ण निकालते हैं अंडर रूट में √2-1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे यहां पे क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे होगा, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1, -2 √2, ये प्लस का 1। तो आपका क्या बना यहां पर, कर्ण क्या बना, कर्ण का मान बना आपका, देखो यहां पे इसको लिखते हैं इधर अंडर रूट में 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 -2 √2, ये आपके कर्ण का मान आ चुका है, ठीक है। तो गलती क्या करते हैं बच्चे, इस 4 में से 2 को भी माइनस कर देते हैं और फिर 2 √2 लिखते हैं। तो मैंने पहले भी वीडियो में बात की थी, जो एक जैसे होते हैं यानी रूट वाले भी एक जैसे होते हैं तभी वो जुड़ते हैं और घटते हैं। यानी समोसा और काजू कतली का भी एग्जाम्पल दिया था। तो ये देखो, ये अगर समोसा है तो ये समोसा यहां दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो ना तो जुड़ेगा ना घटेगा, कुछ नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। अब ये हमारे पास कर्ण आ गया। अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पूछा, तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा आपका क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण, और ये होता है आपका आधार बट्टा कर्ण। तो कुल मिला के आप इसको लिख सकते हो लंब इंटू आधार
बट्टे में कर्ण का स्क्वायर। तो लंब का मान क्या आया हुआ है आपके पास? लंब का मान आया हुआ है √2 माइनस 1। आधार का मान क्या आया हुआ है? 1। अब कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण आपके पास कहां है? ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये आपका कर्ण है। ये अंडर में है तो इसका स्क्वायर कर लो, तो क्या बन गया? 4 माइनस 2 √2। तो आंसर क्या आया? √2 माइनस 1 बट्टा 4 माइनस 2 √2। तो देखो √2 माइनस 1 और 4 माइनस 2 √2, ये रहा आपका आंसर। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ चुका है। तो गलती क्या होती है? गलती यही हो जाएगी आपकी, बता रहा हूं मैं गलती की चांसेस यहां ये खोलने में। तो हमने यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला, ये वाली चीज है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होल स्क्वायर खोला। गलती क्या होती है? वहां पे √2 का स्क्वायर करते हैं, 2 लिख देते हैं, 1 का स्क्वायर 1 लिख देते हैं, 2 और 1 3 और 1 4, या 4 लिखते हैं, 4 का फिर अंडर आता है 2 और फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो वो गलती हो जाएगी, इसलिए मैं यहां पे बता रहा हूं, आपको हाईलाइट कर रहा हूं, ये गलती आपको एग्जाम में नहीं करनी। चलते हैं आगे। अब जैसे ये कैन नहीं है, अरे कैन कैसे आ गया पता नहीं, ये आ गया कॉट। ये भाई साहब पूरा ही गलत लिख दिया इसने तो। चलो कॉट थीटा दिया हुआ है आपके पास √7, कुछ नहीं बट्टे में तो 1 लिख दो। तो यहां पर भी पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, यहां पे भी आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कॉट क्या होता है? आधार बट्टा लंब। ठीक है, और क्या होता है? और होता है हमारे पास कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। अब यहां पर भी वही बात है कि वहां कोसेक और सेक दिख रहा है, तो यहां पर आधार और लंब आया तो वो कर्ण निकालेगा और कर्ण निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। वरना आपको क्या ध्यान देना है कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आपको यहां पे कॉट और टेन मिलते हैं, तो यहां इस क्वेश्चन में अगर एक जैसे आते हैं ऊपर नीचे क्या आते हैं? एक जैसे, तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। तो यहां पर कॉसेक थीटा क्या होता है? 1 बट्टा साइन, ये साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 1 बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बट्टे में भी सेम 1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो सॉल्व करना चाहते हैं वो यहीं से सॉल्व कर सकते हैं, वरना आगे भी सॉल्व किया जा सकता है। देखते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं, वो आप समझिएगा। वो क्या करेगा? यहां से ये साइन थीटा का मान क्या है? 1 लिख देगा, और कॉस थीटा का मान क्या है? √7। वो यहां पे वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेगा, तो आंसर आ जाएगा। कैसे? देखते हैं, रखते हैं मान। साइन का मान क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है, माइनस कॉस का मान क्या है? √7, स्क्वायर में है तो 1/7 आ गया, बट्टा ये चीज सेम 1/1 प्लस 1/7। तो आपके पास क्या बचा? एक्चुअली 1 माइनस 1/7 और 1 प्लस 1/7। लसापा ले लो, 7 में से 1 गया, 6/7, और वहां पे हो गया आपका 8/7। तो 7 से 7 गया, 3/4। तो 3/4 ये रहा आपका बी ऑप्शन, या आपका आंसर राइट हो गया। वरना फिर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो क्या कर सकते हैं? तो आप डायरेक्ट यहां पर तीसरी भुजा निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे, फिर इसके हिसाब से जैसे कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा कर्ण बट्टा लंब, तो वैसे मान निकाल के भी आप रखेंगे तब भी आंसर आ सकता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एग्जाम में किस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार से करते हैं या उस प्रकार से। चलते हैं आगे। अब है हमारे पास tan a बराबर √2 माइनस 1, और क्या पूछा है? कॉस स्क्वायर a। तो देखो जरा, दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तो वही बुक वाला, बुक का मेथड क्या है? बुक का मेथड होता है कि tan a आपके पास आ गया है √2 माइनस 1/1 लिख दो, कुछ नहीं है नीचे। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया लंब बटा आधार। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा? कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए वही पहले वाली चीज की, जो √2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, फिर आपको √2 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो चलो कर लेते हैं अपन, 2 प्लस 1 माइनस 2 √2 प्लस 1, तो वही वापस क्या आया? अंडर में 4 माइनस 2 √2। अब कॉस पूछा है, तो कॉस क्या होता है? यहां पे लिख देता हूं मैं, कॉस
कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान कितना 1, ठीक है, कर्ण का मान कितना है 4 माइनस 2√2, तो 1 बट्टे में 4 माइनस 2√2, ये रहा। वरना दूसरा मेथड क्या है कि जिसको फॉर्मूले याद है वो फॉर्मूले से कर सकता है। फॉर्मूले से कैसे कर सकता है वो देखो जरा, क्या पूछ रहा है, देखो tan पूछ रहा है, तो हमने पढ़ रखा है फॉर्मूला, सेक स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो आपको तीसरी भुजा निकालने की जरूरत नहीं है, यहीं पे क्वेश्चन सीधा सॉल्व हो जाएगा, √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये है सेक स्क्वायर ए का मान, तो 1 प्लस वही चीज 2 प्लस 1 माइनस 2√2, तो ये हो गया आपका 4 माइनस 2√2, ये किसका मान आया सेक स्क्वायर ए का। और हमको पता है कि कॉस क्या होता है, इसका व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है, तो उल्टा कर लो, ये रहा आपका आंसर। इस तरीके से भी कर सकते हैं बिना पाइथागोरस प्रमेय से। तो आपको सबके ऊपर कमांड रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्या क्वेश्चन आया हुआ है देखो जरा, 4 कोसेक 60, तो पहली बात तो 4 कोसेक 60 डिग्री प्लस 3 tan 30 डिग्री माइनस का 2 कॉट 30 डिग्री। अब इसका मान पूछा है तो कैसे निकालेंगे मान, तो पहले तो मान लिख दो भाई 4। अब कोसेक 60 जिसको याद नहीं रहते, मैंने क्या बोला था, साइन का याद रखो, कॉस का और tan का मौखिक याद रखो, बाकी सब हो जाएगा। तो साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं, चलो साइन 60 डिग्री, साइन 60 हमारे पास क्या होता है √3/2। तो कोसेक 60 क्या होता है, उसका उल्टा व्युत्क्रम 2/√3, तो मान लिख दो यहां पे 2/√3 प्लस 3, tan 30 क्या होता है 1/√3 माइनस का 2, ठीक है, और ये जो cot 30 है tan 30 का उल्टा 1/√3 का उल्टा √3, ये मान लिख देता हूं मैं यहां पे ताकि आपको याद रह जाए साथ साथ में कि मैंने क्या कर दिया, 1/√3, फिर cot 30, यहां पे आपके पास आ गया √3, ये मान लिख दिए। अब देखो जरा क्या करना है, 4 दूनी 8 बट्टे में √3 प्लस 3/√3 माइनस 2 इंटू √3। अब इसका लसाप ले लो, बट्टे में आ जाएगा √3, 8 और 3 हो गया 11, ठीक है, या पहले एक बार आपको समझाने के लिए पूरा लिख देता हूं, 8 प्लस 3। अब देखो ये जो √3 है यहां बट्टे में लिख देता हूं 1, √3 का लसाप लिया, √3 इससे गुणा होगा, तो 2 √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, √3 इंटू √3 3, कैसे देखते हैं, √3 इंटू √3, जिस बच्चे को याद नहीं, √3 का स्क्वायर जब अंडर और स्क्वायर आते हैं दोनों हट जाते हैं, ये आ जाएगा आपका, तो 8 और 3 हो गया 11 और 3 दूनी 6 हो गया, माइनस में ये बट्टे में √3, तो 5/√3 आपका आंसर हो गया, ये आपका 5/√3, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया है आंसर आ गया। अब चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन को। अब जरा देखो इस क्वेश्चन को, कितना इजी क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत इजी दिख रहा है, क्योंकि हमको पता है कि tan 45 का मान क्या होता है 1, तो आंसर क्या आना चाहिए 1/√3 माइनस 1। क्या इसमें से कहीं दिख रहा है क्या, कहीं पर भी दिख रहा है क्या, ऐसा नहीं दिख रहा, तो हमेशा ध्यान रखना है जल्दबाजी में कभी भी इसको टिक मत करना, याद रखना है अगर हमने यहां पे मान निकाला और वो यहां नहीं दिख रहा है तो कभी भी जल्दबाजी में इसको टिक मत करना, पहले एक बार उसका परिमेयकरण करके देख लेना, अगर परिमेयकरण करके देख लेते और फिर भी अपन को आंसर नहीं मिलते हैं तब इसके ऊपर टिक करना है। तो देखो परिमेयकरण किस प्रकार से करते हैं और क्यों करते हैं वो ध्यान देना है। जब भी बटे के अंदर अपरिमेय संख्या यह अपरिमेय संख्या है आ जाती है तो इसका परिमेयकरण किया जाता है। परिमेयकरण कैसे करते हैं, ये चीज ऐसी की ऐसी लेकिन अपोजिट साइन में। अपोजिट साइन का मतलब क्या होता है, विपरीत चिन्ह। हमने यहां पे क्या किया, परिमेयकरण किया है, तो क्या हुआ, कुछ नहीं, √3 + 1 ऊपर आ गया, नीचे देखो a - b, a + b, तो क्या होता है a² - b²,
तो ये आ गया आपका √3 + 1 बट्टे में 3 - 1। तो आपका आंसर आया √3 + 1 बट्टे में 2। अब देखो यहां पर आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहां पर कहीं पे भी ये आंसर नहीं आ रहा तो अपन यहां पे टिक कर देंगे। ठीक है, ये इसलिए बताया है क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे एग्जाम में यहां पर ये ऑप्शन मिला हुआ है, ये ऑप्शन भी एग्जाम में मिलता है, ये ऑप्शन भी एग्जाम में मिलता है। बच्चा क्या करता है, फर्स्ट स्टेप देखा इसको और वहां पे बोलता है कि ये आंसर नहीं आया और वहीं पे ये ठोक के आता है और जैसे वहां पे ये क्वेश्चन का टिक ठोकता है उसके नंबर ठुक जाते हैं। तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है। कभी भी आपको जब लगता है कि ये मेरा आंसर यहां पे इसमें टिक करना है, उससे पहले देखो परिमेयकरण करके। एक बार ऐसे क्वेश्चन आया था, आपको पता नहीं है, धराचार्य सूत्र पूछा था ये वाला, -b + √√ में b² - 4ac/2a। लेकिन ये ऐसा नहीं दिया था, इसमें परिमेयकरण करके क्वेश्चन का ऑप्शन में आंसर दिया था। सेकंड ग्रेड के मैथ्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। तो वहां पे बच्चों ने क्या, उसमें भी एक ऑप्शन था, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों को सबको पता है, क्या पता है, -b + -b² - 4ac सॉरी + √√ में b² - 4ac/2a। जब ये पता है तो बच्चों को तो यही पता है कि यही फॉर्मूला होता है। तो वहां पर ये जब नहीं देखा तो उन्होंने सबने क्या किया, इनमें से कोई नहीं पे टिक कर दिया और आधे से ज्यादा बच्चों का वो क्वेश्चन गलत हुआ था। तो अगर आपको वो क्वेश्चन देखना है तो आप सेकंड ग्रेड मैथ्स के अंदर पीवाईक्यू में देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया है, खाली धराचार्य सूत्र के ऊपर पूछा था और वैसे क्वेश्चन को घुमाया और बच्चों का दिमाग घूम गया। तो इसलिए हमेशा स्टेप को आगे बढ़ा के चेक करना है। चलते हैं आगे। अब यहां पर पाई आ गया है, तो आप सिंपल सा समझो, पाई का मतलब क्या है, 180। तो क्या होगा, 180/6। अब कोई बोलेगा सर पाई का मतलब तो वो होता है ना, क्या नाम, 22/7। ठीक है, तो जब कोण आता है, कोण के अंदर हम 180 डिग्री से लेते हैं। वो आगे अपन और पढ़ेंगे, डिग्री से कोण, डिग्री, रेडियन, ठीक है ना, वो सब अपन आगे पढ़ेंगे। तो यहां पर इसको सॉल्व करो, sin 30 + cos 30 -10, ये कितना हो जाए, 90 का आधा 45, ये हो गया 45। करो सॉल्व इसको। sin 30 कितना होता है, 1/2। cos 30 कितना होता है, √3/2। और ये 10 45 कितना होता है, 1। यहाँ पे क्यूब है ना, क्यूब, 1 का क्यूब करोगे तो वापस आंसर 1 ही आएगा। 1 की घात कुछ भी है, आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। यहाँ 1 लिख दिया। चलो ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा लसअप लेता है, लसअप लेने से पहले देख लो ना, ये आधा है, ये 1 है, आधा प्लस का 1 माइनस का, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का आधा। इतना आपको मौखिक मैथ्स आनी चाहिए ना। अब इसका लसअप लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, √3 - 1/2, √3 - 1/2, ये आंसर। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ध्यान क्या रखना है कि जब हमारे पास साइन कॉस आएगा और उसके अंदर पाई पड़ा हो तो यहां पर आपको 180 लिखना, ये चीज याद रखना। गलती से भी 22/7 मत लिख देना, ये चीज याद रखना। चलती है आगे। अब देखो जरा क्या हुआ है क्वेश्चन में, सेक स्क्वायर आया और कॉट स्क्वायर आया, साथ में यहां पर कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन के अंदर, कुछ तो गड़बड़ कर दी है क्वेश्चन के अंदर। यस, गड़बड़ है, यहां कॉट नहीं कॉसेक आएगा, यहां आएगा कॉसेक स्क्वायर 25। ठीक है, अब कोई बच्चा बोलेगा आपको कैसे पता चला ये क्वेश्चन में गलती है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जब भी ऐसे आता है ना, साइन कॉस, मैंने बात की थी पिछले वीडियो में भी, टेन कॉट और सेक कोसेक, सेक कोसेक, जब कोणों का योग यानी कोण a + b का मान अगर 90 हो तो हमेशा क्वेश्चन के अंदर ये फॉर्म मिलती है ऐसे। ठीक है ना, तो कभी भी आपको दूसरी चीज नहीं मिलेगी, ये चीज याद रखनी है। अब देखो इनको जरा, ये 65 है और ये 25 है, 65 और 25, 90 हो रहा है इनका योगफल, क्या हो रहा है, 90। और आगे वाली चीज
तो इसको सॉल्व करते हैं। सेक स्क्वायर 65 डिग्री, यहां पर अपने पास आगे हो गया माइनस का कॉसेक स्क्वायर 25 डिग्री माइनस का 2 साइन 30 और कॉस 60। इसको क्वेश्चन को और भी बनाया जा सकता है, कॉर्ड भी रखा जा सकता है, अपन उससे भी कर लेंगे, दोनों करवा देता हूं मैं ना, इसको थोड़ा चेंज करके बता दिया। अब देखो माइनस का 2, ये साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, कॉस 60 का मान भी क्या होता है हमारे पास 1/2, तो 2 से 2 गया, आधा आधा होता दोनों का मान, तो क्या बच गया माइनस का आधा बच गया। अब बात आती है इनका सेटलमेंट करते हैं, चलो सेटलमेंट कर देते हैं इसका। 65 और 25 दोनों सेम आ रहे, तो हमने बात की थी जब इनका योगफल 90 हो जाता है, एक जगह कॉसेक आता है एक जगह सेक आता है, तो हम दोनों जगह एक जैसी चीज लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर 65 माइनस सेक स्क्वायर 65। ठीक है, तो ये सेक और सेक गया, आंसर क्या आया 0, 0 माइनस आधा, ये आपका आधा। ये इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे आ गया। अगर इस क्वेश्चन को चेंज नहीं करें तो क्या हो सकता है वो भी बता देते अपन, चलो वो भी करते हैं, तब क्या आंसर आएगा वो भी बता देता हूं। यानी इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, सेक स्क्वायर 65 डिग्री रखूं, माइनस का कॉट स्क्वायर 25 डिग्री ही रखा मैंने, ठीक है, माइनस का 2 साइन 30, क्वेश्चन 1 से 2 बन गया आपके, कॉस 60। तो क्या होगा देखो जरा, सोचो जरा और कर लो सब कुछ। ये जो सेक है इसकी जगह लिख सकता हूं 1 + tan स्क्वायर, ठीक है, यह माइनस का कॉट स्क्वायर, और ये माइनस का 2, ये 1/2 हो गया, और ये भी आपका 1/2 हो गया, इस प्रकार से। तो क्या ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी मिल सकता है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी मिल सकता है, तो थोड़ा सा दिमाग चलाना है। तो ये आ गया आपका 1 प्लस, देखो tan और cot अभी बोला था मैंने पेयर में आते हैं, 65 और 25 90 होता है, तो इसका मतलब इन दोनों को एक जैसा लिख सकता हूं मैं, tan स्क्वायर 65 माइनस tan स्क्वायर 65, माइनस का 2 से 2 गया, बच गया 1/2, ये आपका 0 हो गया, 1 माइनस आधा, आंसर आया प्लस का आधा, ये भी हो सकता आंसर। तो एक क्वेश्चन में मैंने आपको 2 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया है कि मान लो अगर यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर आता तो हम इस सेक स्क्वायर की जगह ऐसे कॉसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर जब भी आते हैं पेयर में आते हैं, अगर यहाँ पे ये कॉट स्क्वायर ही आता तो इस सेक स्क्वायर को tan स्क्वायर में बदलते, क्योंकि tan और कॉट का पेयर होता है। हमें ध्यान देना है कि कोणों का योग 90 होना चाहिए। जब कोणों का योग 90 होता है, जब क्या हो कोणों का योग 90, तो फिर हम क्या करते हैं एक ही चीज को रिपीट कर देते हैं। जैसे इन दोनों का क्या हुआ था 90 हुआ था, तो इसी चीज को हम दोनों जगह लिख सकते हैं। जैसे इन दोनों का कोणों का योग कितना होता 90 हुआ था, तो एक ही चीज को हम दोनों जगह लिख सकते हैं। ये चीज आपको मौखिक याद रखनी है, नहीं तो 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा और फिर आपको थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आंसर माइनस का आधा आएगा, और ये क्वेश्चन आएगा तो प्लस का आधा आ जाएगा। चलो देखो आगे, बच्चा बोलता है ये क्या हो गया हमारे साथ, अरे कुछ नहीं हुआ, क्वेश्चन थोड़ा सा घूम के आया, बच्चा अपना दिमाग नहीं लगा था क्योंकि बच्चा बहुत रील देखता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर 35 अपॉन कॉस 35, बच्चा 35 को देखते ही पहले दिमाग में चलाता है कि हमारे पास तो सारणी के मानते हैं और सारणी के अंदर तो 35 है नहीं, और वहीं हार मान लेता है, क्वेश्चन को छोड़ के आता है। नहीं छोड़ना है ऐसा, देखो जरा, सोचो जरा और याद करो अपना एक फॉर्मूला, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन रहा है फॉर्मूला। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, जैसे ये फॉर्मूला होता है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो अंडररूट में है तो मैं अंडररूट लगा देता हूं एक बार, अंडररूट में ये आया कॉस स्क्वायर 35 डिवाइड बाय कॉस 35। जब भी अंडररूट और स्क्वायर आते हैं ये दोनों हट जाते हैं, तो क्या आया कॉस 35 डिवाइड में भी कॉस 35, आंसर आ गया आपका 1। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को करना है, ये चीज याद रखनी है आपको, ठीक है।
चलते हैं आगे। कमेंट बॉक्स लिखा करो भाई, कमेंट तो आपकी आती नहीं है, हमें हौसला कैसे मिलेगा। कमेंट बहुत जरूरी है। आपको समझ में नहीं आ रहा तो बताइए, और आपको पीडीएफ नहीं मिल रही तो वो भी बताइए। आपकी जो समस्या है या फिर आपके जो सुझाव है वो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमें भी लगता है कि हमें भी हौसला मिलता है कि स्टूडेंट्स हमारी मेहनत के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। चलते हैं आगे और देखते हैं पाई की वैल्यू फिर से। तो 10 180 लिख दिया, बट्टे में लिख दिया 3 इंटू 10 180 बट्टा 6। तो ये आपका हो गया 10 60 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री। अब क्या करने का, मान लिखने का। अब बच्चे क्या देखो, गलतियां क्या होती है वो बता रहा हूं साथ में। जो नए नए होते ना, 10 10 ये लो 10 स्क्वायर 6 18 180 और पीछे 2 जीरो, ये लगा के छोड़ के आते हैं वहां पे। हरकतें होती है बहुत खतरनाक बच्चों की। तो जो नए नए हैं ध्यान दें, मैं गलतियां बताता हूं क्या गलतियां होती है वो ध्यान दें। 10 60 क्या होता है, √3। 10 30 क्या होता है, 1/√3। मौखिक मान याद होने चाहिए। √3 से √3 गया, आंसर क्या आ गया, 1। क्या आ रहा है, 1 ये। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को करना है। अब एक और क्वेश्चन आया है, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। 2 10 30 डिग्री बट्टे में आया है 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो 2 10 30 का मतलब क्या होता है, 1/√3। अब मैं वापस एक जो चीज बता रहा हूं ध्यान देना। जिन बच्चों को भाग के अंदर भाग आते हैं, बट्टे के अंदर बट्टे आते हैं और प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या करेंगे, ऐसे भाग का चिन्ह लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये ऐसा, इसको इस प्रकार से करेंगे। 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। नहीं तो बट्टे के अंदर बट्टे में प्रॉब्लम आती है तो इस प्रकार से कर लो। तो ये आ गया 2/√3 डिवाइड, ये आपका आ गया 1 माइनस 1/3। तो ये 2/√3 डिवाइड, इसका लसअप ले लो, 3 माइनस 1 हो गया 2/3। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 गया, √3 से 3 गया, तो आंसर में क्या बचा, √3। अब कोई बच्चा बोलेगा मेरे को ये समझ में नहीं आया, तो देखो जरा उसके लिए बता रहा हूं, 3/√3 बचा। इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। बट्टे में √3 आया, ये उड़ा दिया, ऐसे कर सकते हो। वरना क्या करो, दूसरा तरीका क्या है, ये सेकंड मेथड है, ये आपका फर्स्ट मेथड आ गया। सेकंड मेथड क्या है, परिमेयकरण कर लो, परिमेयकरण कर लो, परिमेयकरण कर लो। 3/√3 है तो √3 से ऊपर नीचे गुणा करा लो। 3 √3 नीचे आ गया आपका 3, 3 से भी 3 गया, आंसर आया √3। दोनों तरीके से आपका आंसर √3 ही आने वाला है। जैसा चाहे वैसे आप कर सकते हैं। √3 आपका आंसर ये रहा। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात क्या है, अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर मैं तो यहाँ पे नीचे बट्टे के नीचे करके कर सकता हूं, तो ये चीज इसके नीचे लिख के भी आप कर सकते हो। ये मैंने उसके लिए बताया है जिसको मैथ्स में ऐसी डिजिट को देखकर या डिवाइड के अंदर डिवाइड देखकर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। 10 45 बट्टे में sin 30 और cos 30। 10 45 का मान आपको पता है क्या होता है, 1 होता है। sin 30 का मान साथ साथ में याद कर लो, नहीं याद है तो 1/2। cos 30 का मान √3/2, ये मान होते हैं। तो चलो लिख दो। जिनको प्रॉब्लम होती है ना, देखो मैंने वापस बता देता हूं, 10 45 का मान होता है 1 डिवाइड के अंदर। गलती क्या होती है वो बता रहा हूं मैं। यहां लिखेंगे 1/2 प्लस √3/2। तो जब लसअप लेंगे तो आएगा 2, यहाँ पे एक और लिख देता हूं, 1/1 प्लस √3/2। जब लसअप लोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, लसअप लेने के बाद में तो ये आ गया 2, ये आ गया आपका √3 प्लस 1। अब देखो ऑप्शन में कहीं नहीं मिल रहा है, हो सकता है चौथा ऑप्शन आए इनमें से कोई नहीं, और आप यहां पे देखे आंसर लिख देंगे इनमें से कोई नहीं। तो भाई साहब आगे कौन करेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा, परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करते हैं क्या, चलो कर देते हैं। यहां आएगा आपका √3 माइनस 1 वट्टा में √3 माइनस 1, ऊपर नीचे गुणा करा दिया √3 माइनस 1 से। यहां प्लस आएगा, देखो जरा यहां प्लस आएगा तो यह माइनस आएगा,
ये चीज याद रखनी है। यहां माइनस आए तो यहां इन दोनों की जगह प्लस आएगा बस। तो 2 ये √3 माइनस 1 a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये आ गया 2 √3 माइनस 1, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2, ये √3 माइनस 1 बट्टा 2, 2 से 2 गया, आंसर क्या आया आपका √3 माइनस 1, ये रहा, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आंसर याद रखना है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। और अब ये क्वेश्चन आया, क्या आया, इसको इस प्रकार से लिखेंगे, मिस्टेक थोड़ा सा, ठीक है ये भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख दो, चाहे कॉस आए चाहे साइन आए, यहां पर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। क्या कर दो, परिमेयकरण कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करा रहा है, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुणा करा दिया ऐसे। अगर ऐसा नहीं करना चाहते और इसी क्वेश्चन को ऐसी फॉर्म में रखना चाहते हो तो ऐसे ही कर लो। ऐसा नहीं करना चाहते हो, बच्चा बोलता है भाई हमको तो ऐसे ही करना है इसी क्वेश्चन को, तो यही कर लो। ये आपका पड़ा अंडर में 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे में अंडर के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा। क्या करना है, परिमेयकरण। क्या करना है, परिमेयकरण करो भाई, परिमेयकरण 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, ये ला आपका क्या हो गया, इस चीज को क्या बोलते हैं, परिमेयकरण बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये भी सेम ये भी सेम, 2 बार आ गया है, a इंटू ए स्क्वायर, और यहां पे अंडर के अंदर है तो ये अंडर हट जाएगा। एक बार आपके लिए मैं लिख देता हूं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एक ही चीज को 2 बार गुणा किया है, a इंटू ए स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया। नीचे क्या बन रहा है वो देखो, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी अंडर और स्क्वायर आता है हट जाता है तो क्या आया, 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे अंडर के अंदर क्या बना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। अलग अलग कर लो, एक बट्टे में साइन थीटा और कॉस के बट्टे में साइन थीटा। एक बट्टा साइन क्या होता है, कॉसेक, और ये हो गया आपका कॉट थीटा। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आंसर। अब कई बच्चे बोलते हैं कि क्या हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, यस डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे वो ध्यान देंगे। डायरेक्ट करने के लिए ये हमेशा हर क्वेश्चन में लागू नहीं होता, ध्यान रखना है ना। यहां पर थीटा का ऐसा मान मान लो जिससे ये क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाए। जैसे मैं थीटा का मान, आप कोई बोलेगा कि मैं यहां 60 ले लूं, थीटा का मान 60, कॉस 60 क्या होता है 1/2, तो यहां पर इस पूरे की जगह और इस पूरे की जगह 1/2 लिख दो और जो आंसर आए वो यहां लिख दो। फिर यहां एक एक के अंदर थीटा का मान चेक करो, वरना जब कॉस आता तो थीटा की जगह सीधा क्या लिख दो, π/2 यानी 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, ये भी लिख सकते हो, या फिर आप 0 डिग्री भी लिख सकते हो, जो आप चाहें वो लिख सकते हो। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक एक के अंदर वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। तो इससे बेटर ये रहेगा कि क्वेश्चन की फॉर्म देखते ही अपन को ऐसे सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि ये जो थीटा का मान लिखते हैं ये एडवांस लेवल के बच्चों के लिए है, क्योंकि ये हर जगह एक जैसे मान नहीं देगा। आप जैसे मैंने बता दिया कि आप थीटा का मान ले लो, अब कोई बच्चा बोलेगा मैं 30 डिग्री लूंगा, अब वो 30 डिग्री लेगा तो 1/, यहाँ पे 30 डिग्री लेगा तो √3/2 हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री उसने ले लिया तो √3/2, अब उसका यहाँ पे लसअप लेना भी भारी पड़ जाएगा। फिर यहाँ पे मान रखोगे तो यहाँ पे भी एक एक के अंदर मान रख के चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर इस प्रकार से क्वेश्चन कर लेने चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। अब यहां पर एक क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहां पर है ना 10 है, tan स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब जो नए नए बच्चे होते हैं थ्योरी पढ़ के आते हैं वो क्या करते हैं, उनको पता है, क्या पता है, tan थीटा का मान होता है साइन बटा कॉस और कॉट थीटा का मान होता है कॉस बटा साइन। वो यहां पे tan और कॉट की जगह लिख के आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या जरूरत है क्या जरूरत नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि आपको फॉर्मूला याद है। इसको क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं? cosec स्क्वायर थीटा। 1/sec क्या होता है? cos। और 1/cosec क्या होता है? sin। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1। ठीक है। फिर आपको दूसरे तरीके से करना चाहता है कि मैं इसको सॉल्व नहीं करूं और मान निकाल लूं। अगर आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ होता है और मान दिए हुए होते हैं, तब आप क्या करो, कोई भी मान उठा लो, थीटा का मान कोई भी उठा लो, रख दो। यहां पे थीटा का मान मैं लिख देता हूं। मेरे पास सबसे इजी रहता है tan और cot में 45। तो जब मैं मान लिखूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर 45, थीटा की जगह 45 लिख दिया। ये सेकंड मेथड है। ये तभी लगाना है जब यहां पे आंसर में मान दिए हुए हो, ठीक है ना। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1, ये हो गया आधा प्लस आधा, आधा और आधा कितना हो गया? 1। आंसर क्या आ रहा है? 1। उससे भी आंसर 1, इससे भी आंसर 1। तो इसलिए मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला था थीटा का मान लेने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि यहां थीटा दिया हुआ है और यहां पर आपके पास ऑप्शन में आंसर दिए हुए हैं, वैल्यू दी हुई है, तब आप ले सकते हैं कोई भी। लेकिन इस क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे ऑप्शन में भी थीटा थीटा दिए हुए हैं, तो फिर आपको संभल कर थीटा का मान निकाल कर यहाँ पे पुट करना पड़ता है। तो ये दो डिफरेंस है क्वेश्चन के अंदर, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अब क्या आया? cosec थीटा इंटू tan थीटा को सरल करो। अरे cosec थीटा इंटू tan थीटा है ना, सही करते हैं इसको। ये लो भाई साहब, tan थीटा। cosec थीटा क्या होता है? 1/sin। tan क्या होता है? sin बटा cos। तो ये साइन से साइन गया। बच्चा बोलता है 1/cos थीटा आंसर आना चाहिए। बच्चा थोड़ा याद नहीं रखता है, जब वो ये देखता है और यहां पे देखता है cos बड़ा है लेकिन आंसर आना चाहिए 1/cos, और बच्चे को यह दिखता है, बच्चा यहां टिक करके आता है। अरे भाई साहब, आपको अब जॉब लेनी है, मैंने क्या बोला है? आपके ये माइंड के अंदर क्लियर होना चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। आपको यहां पर ऑप्शन चेक करना है, साइन नहीं, कॉस नहीं, अब क्या आया हुआ है? सेक। क्या 1/cos सेक थीटा होता है क्या? यस, 1/cos क्या होता? सेक थीटा होता। ये आपका आंसर। तो ऐसे ऑप्शन को भी क्रॉस वेरीफाई करना है एग्जाम में अगर आपको जॉब लेनी है तो, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। चलते हैं आगे। क्या बोलती पब्लिक? पब्लिक बोलती है आपके पास tan थीटा दिया हुआ है और अंडर रूट में क्या दिया हुआ है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोनों तरीके से करूंगा, थीटा का मान लेके भी कराएंगे और इससे भी कराएंगे। ये फर्स्ट मेथड, ताकि आपको आइडिया लगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूं हर क्वेश्चन में। तो हमारे पास ये tan थीटा ऐसा कैसा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा होता है। फॉर्मूले याद करने को बोले थे मैंने, तो अंडर रूट और स्क्वायर हट गया, तो क्या आया? tan थीटा अपॉन में sec थीटा। एक चीज आपको और बोलना चाहता हूं, अगर आपको जॉब लेनी है तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अब है ना, जैसे कई टीचर्स होते हैं ऑनलाइन में, ये बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करते हैं। कैसे? जैसे मैंने बोला कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा, तो मैंने बोला आपको, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, ये जब आता है तो ये ऐसा लिखते हैं। वरना क्या होता है, यहां पे साइड में बताया जाता है, देखो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। sec स्क्वायर थीटा बराबर, इसको उधर भेजते हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। क्या एग्जाम में ऐसी चीजें करके आप सिलेक्शन ले पाएंगे क्या? आप 9th 10th के बच्चे नहीं हैं। आप ऑनलाइन वीडियोस देखिएगा, वहां पे हर क्वेश्चन के अंदर ऐसे लाल बट्टा कक्का लिखवा कर बच्चों को सॉल्व करवाया जा रहा है। क्या बच्चे याद नहीं कर सकते क्या? अगर ये चीजें अगर आपको याद नहीं रहेगी तो फिर आप जीके कैसे याद रखेंगे, ज्योग्राफी कैसे याद रखेंगे, इकोनॉमिक्स के आपके जो आंकड़े होते हैं, जनसंख्याओं के आंकड़े होते हैं, कैसे याद रख पाएंगे? तो इसलिए मैं कह रहा हूं, मैथ्स के थ्रू अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। ये चीज याद रखनी है ट्रिग्नोमेट्री में। तो अब इसको आगे करते हैं। tan को क्या लिख सकते हैं? साइन बटा कॉस। ये जो सेक है, ये सेक ये ऊपर चला जाएगा कॉस की फॉर्म में, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूं 1/cos, ऐसे लिख देता हूं, है ना, आपको समझ में आ जाएगा। tan को लिख दिया साइन बटा कॉस, ये 1/cos, कॉस से कॉस गया, आंसर क्या आया? साइन थीटा। साइन थीटा।
अब मैंने सेकंड मेथड बता रहा हूं जहां गलती करते हैं बच्चे। गलती, बच्चे बोलते हैं कि मैं तो यहाँ पे थीटा का कॉन ले लूंगा, आपने बोला था tan 45 ले लो, ये लो भाई tan 45, ये लो आपका tan 45। इसलिए मैं बोलता हूँ गलतियां क्या होती है वो भी ध्यान दो, सिर्फ क्वेश्चन करने से मामला सेट नहीं होने वाला। tan 45 1 अंडर में 1 + 1 क्या आया 1/√2। अब मजे की बात क्या है कि आपने थीटा ले लिया 45, जब थीटा यहाँ 45 लिखोगे तब भी 1/√2 आंसर आएगा, जब थीटा यहाँ पे भी रखोगे तब भी 1/√2 आंसर आएगा। क्या आपका आंसर आ सकता है क्या अब आपका आंसर निकल सकता है क्या? इसलिए मैंने बोला था कि जब आपके पास थीटा 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 हो तो थीटा 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 में ईटा की बारी आ जाएगी, अगर आपने कौन गलत ले लिए तो, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आंसर ही होता जैसे 1/√2 1/2, तब हमारे पास डायरेक्ट टिक होता कि 1/√2 टिक हो गया, आंसर आ गया। इसलिए ध्यान देने वाली बात है। अब कोई बोलेगा मैं ना 45 नहीं लेके 30 लूं, तो ले भाई 30 डिग्री यहां पे लिखेगा 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर करेगा, लसापा लेगा काटेगा, फिर यहां पे पुट करेगा, टाइम कितना वेस्ट होगा। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, कहां पर हमारे नंबर कट सकते हैं, कहां पर हमारा टाइम वेस्ट हो सकता है। ये चीजें आपको ऑनलाइन कोई नहीं बताने वाला, आप सर्च कर लीजिएगा। आप जितने वीडियोस है, ट्रेंडिंग वीडियोस जो आप सर्च करने पर आते हैं उनके अंदर भी देख लीजिएगा। सब आपको ऐसे पढ़ाते हैं जैसे आपको 9th-10th के स्टूडेंट हैं, लेकिन आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपका अपना दिमाग ग्रेजुएशन लेवल का, 12th पास का लेवल का चलाना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अब आपके पास आया क्वेश्चन 1 - sin स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। 1 - sin स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। ये हो गया tan का मतलब sin स्क्वायर बट्टा cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर गया, आंसर क्या आया sin स्क्वायर। अब बच्चा बोलता है यहां तो दिख ही नहीं रहा है मुझे, क्या यहां पर sin स्क्वायर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो बच्चा बोलेगा अब मैं क्या करूं? तो भाई साहब थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, sin स्क्वायर क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर ही तो होता है। ये रहा आपका आंसर। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको फॉर्मूले याद करने को बोल रहा हूं। मैंने लाभ हानि में, प्रतिशत में, मैंने आपको वहां पे कॉन्सेप्ट बोला था कि कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करना, आपको कोई फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर आपको त्रिकोणमिति के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेसिक जो फॉर्मूले हैं वो याद करने ही पड़ेंगे। तो ये आपके आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे जिन्होंने की हमने प्रैक्टिस की है। अभी तक भी आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाथ जोड़ के निवेदन है जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आप हमारे फैमिली मेंबर की तरह हैं और फैमिली से जुड़ते हैं तो सबको फायदा मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।